हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा, है ना। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हमें जब तक हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं हमें उसकी जरूरत पड़ती ही रहती है ना। कहीं ना कहीं पे न्यूमेरिकल, खासकर हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, कहीं पे हमें उसकी स्ट्रेंथ निकालनी होगी, कहीं पे हमें मोल्स को ग्राम में चेंज करना होगा, मोल्स को मॉलिक्यूल में चेंज करना होगा, या मोल्स को वॉल्यूम में, एंड वाइस वर्सा, है ना। तो क्या आती है कि इसमें ना बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके लिए ना फॉर्मूलाज को क्राम कर लेते हैं कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास होगा, है ना, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस तरीके से। बट मैं आपको ये कहती हूँ, आप इन फॉर्मूलेज को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाना आना चाहिए। मैं आपको अभी सिखाऊंगी, एंड विद इन सेकेंड्स आप मोल कॉन्सेप्ट के हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। राइट। तो देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले तो मोल होता क्या है। ठीक है, पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर वो फ्लो चार्ट बनाऊंगी जिसकी हेल्प से आप हर क्वेश्चन बहुत इजीली एग्जाम में विदाउट लर्निंग फॉर्मूला आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। राइट। तो देखिए, जो मोल है क्या है, मोल एक यूनिट है। बेसिकली मोल क्या है, एक यूनिट है। जैसे हम बोलते हैं ना 1 डजन, डजन का मीनिंग क्या होता है, डजन का मीनिंग होता है 12। अगर हमने किसी को कहा कि भाई 1 डजन बनाना ले आओ, तो 1 डजन बनाना मीन्स, ठीक है, हम 12 बनानास की बात कर रहे हैं। हमने कहा 3 डजन बनानास, तो हम 3 डजन मतलब 3 इंटू 12, हम 36 बनानास की बात कर रहे हैं, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है। तो क्या हुआ हमारे साइंस के केस में, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट करने की टर्न आई, तो साइंटिस्ट के लिए ये चीज, ठीक है, उन नंबर्स को बोलना बहुत ही डिफिकल्ट था। क्योंकि हमें पता है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास ये पेन है, इस पेन में ही क्या है, लाखों करोड़ों एटम्स हैं, है ना, लाखों करोड़ों एटम्स हैं। तो उसको कैसे बोले, तो इसके लिए एक यूनिट बना दी गई कि जो 1 मोल होगा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, 23 पार्टिकल्स। राइट। तो देखिए, 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स होंगे, जैसे 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12। तो ऐसे ही 1 मोल का मतलब क्या होगा, ये। अब ये मत सोचना ये पॉइंट्स में है, ठीक है, ये पॉइंट्स में नहीं है। देखिए, अगर इसे हम सोल्व करते हैं, इसे आप सोल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये नहीं आ रही है, 6022 इंटू 10 की पावर 20, ये आ रहा है ना, 6022 इंटू 10 की पावर 20। तो देखिए, इसको अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, है ना, कि कितने करोड़ आएंगे ना, कुछ हमें पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे उसको बोलना डिफिकल्ट है, तो रादर हमने ये टर्म बना ली। राइट। तो 1 मोल का मतलब होता है दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, कईयों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसे क्यों नहीं बोल देते, ऐसे ही क्यों बोलते हैं। भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या होता है, यहाँ पे 6 पॉइंट, एक डिजिट के बाद ही क्या होता है, डेसिमल होता है। राइट। तो ये होता है 1 मोल का मतलब। अब है ना, हमें क्या करनी है, जैसे हम यूनिट्स कन्वर्जन करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लेंथ की यूनिट मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को मिलीमीटर में, हम ऐसे चेंज करते हैं ना। जैसे हमारे पास मास की यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में, है ना, तो माइक्रोग्राम जो भी है उसमें हम रिस्पेक्टिवली क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मास की यूनिट को मास वाली यूनिट्स में ही चेंज करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता ना, किलोग्राम को मीटर में आप चेंज करते हो, नहीं होता। बट मोल कॉन्सेप्ट की, मोल की खास बात, इस यूनिट की खास बात ये है, इसे हम मास वाली यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं, इसे हम वॉल्यूम वाली यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं, और इससे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोल्स इन तीनों चारों से रिलेटेड होता है। तो ये है इसकी खास बात। राइट। तो आइए अब हम वो फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं पहले तो, जिसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सेंटर में आपको क्या लिखना है, मोल्स।
सेंटर में आपको क्या लिखना है, मोल्स। भाई यही मेन अट्रैक्शन है, यही रिलेटेड होते हैं सभी से, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ आप लिख लीजिए गिवन मास, ठीक है, यहाँ पर क्या है मास, ये मास इन ग्राम, ठीक है। एक तरफ आप लिख लीजिए वॉल्यूम, एक तरफ आप लिख लीजिए वॉल्यूम, ये गिवन वॉल्यूम होगा, गिवन वॉल्यूम, गिवन मास, जो मास आएगा। और एक तरफ आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं मॉलिक्यूल्स नहीं लिख रही हूँ, एटम्स नहीं लिख रही हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। भाई अगर एटम होगा, मान लो 1 मोल ऑफ हीलियम हुआ, तो उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या होंगे, हीलियम एटम्स होंगे। पर मान लीजिए मैंने 1 मोल नाइट्रोजन गैस का ले लिया, तो N2 होता है ना, तो उसमें उतने ही नंबर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर तो अब यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, मोल से मास में कैसे जाना है। आप ये सोचना, मोल से जब हम किसी भी तरफ मूव करते हैं, जब हम किसी भी तरफ मूव करते हैं मोल से, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। भाई किससे मल्टीप्लाई करना है, ये टर्म तो बताओ, है ना। तो टर्म ये भी तो पता होना चाहिए मल्टीप्लाई किससे करना है। देखिए मोल्स को जब मास में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, ठीक है। और जब मोल्स को यहाँ पर, ठीक है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे एवोगेड्रो नंबर से। अब ये एवोगेड्रो नंबर क्या है, यही नंबर हमारा जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, दिस इज आर एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर क्यों कहते हैं, एवोगेड्रो नंबर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एवोगेड्रो साइंटिस्ट ने इस नंबर को दिया था, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा एवोगेड्रो नंबर। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आपको मोल से किसी भी तरफ जाना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। मोल से मास में जाना है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल से वॉल्यूम में जाना है, मल्टीप्लाई बाय 22.4। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाना है, मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रो नंबर, राइट। ऑब्वियस, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी बाकी तो आप समझ आ रही हो, है ना, कि अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ गया, मास से मोल्स, तो ऑब्वियस ही बात है डिवाइड कर दोगे, ठीक है। पर आप याद एक ही रखना, बस याद ऐसे रखना, मोल से अगर हमें किसी भी तरफ जाना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। ये अपने आप ही याद हो जाएगा। फिर वॉल्यूम से इधर जाना है, तो डिवाइडेड बाय 22.4, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल में जाना है, तो डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एम क्या है, मोलर मास। एम क्या है जी, मोलर मास, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास Na क्या है, Na हमारे पास है एवोगेड्रोस नंबर। Na क्या है, एवोगेड्रोस नंबर, राइट। तो ये हमारे पास ये टर्म्स है। तो आइए अब है ना, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए आपको 1.8 ग्राम गिवन है, इट मींस आपको क्या गिवन है, मास गिवन है। आइए इस पे आ जाते हैं हमारे फ्लो चार्ट पे। क्या गिवन है, मास आपको गिवन है, मास गिवन है, निकालने क्या है, मोल्स। मतलब कहां से कहां जाना है, मास से मोल्स में जाना है। तो मास से मोल्स में कैसे जाओगे, डिवाइड कर दो, कैसे, डिवाइड कर दिया बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मोलर मास देख लेंगे ग्लूकोज का। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो देखिए मोलर मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। 6 कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस
हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन का मास 1 प्लस 6 क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16, ये होता है कार्बन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एंड दिस इज फॉर ऑक्सीजन। तो कितना आ गया यहाँ पर 72 प्लस 12 प्लस 96, तो हमारे पास आ गया 180। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना, तो लिख दीजिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, गिवन मास कितना है 1.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास 180, तो कितना आ गया यहाँ पर 18/10 और यहाँ पर 180। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हो 1/100 मीन्स 0.01 मोल, ठीक है 0.01 मोल, ठीक है। तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना यहाँ पर, ठीक है, आप सिंपल इस हेल्प से क्या कर सकते हो क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया वो है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स वाले कर रहे हैं, ठीक है। इन फर्स्ट 44, ठीक है 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सेकंड हमारे पास है मान लीजिए 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। तो अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि सिंपल से हम, ठीक है, जो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम प्रोसीड करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, आपने क्या देखा यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पर 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए 44.8 लीटर गिवन है, मींस वॉल्यूम आपको गिवन है 44.8 लीटर। तो आइए फ्लो चार्ट पर, फ्लो चार्ट में आपको मोल्स निकालने, मोल्स से नहीं निकालने, मोल्स निकालने हैं। तो वॉल्यूम से किस में जाना है, मोल्स में जाना है। तो वॉल्यूम से मोल्स में जाने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 22.4, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 44.8, जो ये वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 2। तो नंबर ऑफ मोल्स 2, राइट। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इतने एटम्स हमें गिवन है, एटम्स का मतलब हमें पार्टिकल्स गिवन है और हमें मोल्स निकालने हैं, ठीक है। पार्टिकल्स हमें गिवन है और हमें क्या निकालने हैं, मोल्स हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो पार्टिकल से मोल निकालने के लिए डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 12.044 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2, राइट। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे कि हमें ये क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करने हैं, राइट। अब है ना हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मान लीजिए, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम गिवन है, 11.2 लीटर और आपको मास आपको क्या करना है जी फाइंड आउट करना है, ठीक है, मास आपको क्या करना है
फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन है और मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले तो हम इसे इरेज करते हैं यहाँ। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर वॉल्यूम और निकालना क्या है, मास। यहाँ पे पहुंचना है ना, तो वॉल्यूम से पहले किस में जाएंगे, मोल्स में, फिर मोल से किस में जाएंगे, मास में। राइट, ऐसे। तो आप है ना किसी भी टर्म, वॉल्यूम से नंबर ऑफ पार्टिकल में जा सकते हो, वॉल्यूम से मास में, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो वॉल्यूम को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मोल्स में। ठीक है, वॉल्यूम को हम पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स से कुछ बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं, तो वॉल्यूम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 22.4 से। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/2। एक चीज और, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि 1/2 आया, यहीं पे 0.5, चलो ये तो फिर भी सिंपलर है। कई बार कुछ ऐसे आ जाते हैं जैसे 4/11 कुछ भी, उसको ना पॉइंट्स में निकालने बैठ जाते हैं। वो मत निकालो, क्योंकि आपको अभी आगे सोल्व करना है ना, तो आप ऐसे एज इट इज फ्रैक्शन लो और उसको सोल्व करो। जो फाइनल आंसर आएगा वहां पे आप डेसिमल्स में कन्वर्जन स्टार्ट करो, क्योंकि इससे ना एक तो आपका टाइम सेव होता है और एक आपका जो आंसर है वो अप्रोप्रिएट आता है। क्योंकि आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले लेते हो, फिर आगे और अप्रोक्सीमेशन हो जाती है और टाइम डबल लग जाता है। राइट, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये फ्रैक्शंस आपको क्या ले लेनी है, एज इट इज आपको ले लेनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, मास। ठीक है, अब देखिए मोल्स से मास निकालने हैं ना, तो अगर मोल से हमें मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे जी, मोल से मास निकालने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मोलर मास से। तो जो गिवन मास है उसको, सॉरी मोल्स है, मास निकालना है ना हमें, तो मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर मोल्स कितने आ रखे हैं, 1/2। मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना होता है, एक कार्बन है तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 2 × 60, तो कितना हो गया जी, 12 + 32, 44। तो हमारे पास यहाँ पर मोलर मास 44 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ गया, 22 ग्राम। तो कितना आ गया, 22 ग्राम हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। राइट, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी यूनिट को, किसी भी मतलब जैसे मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हम उसे उसमें अंदर चेंज कर सकते हैं। राइट, आइए अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है, अब जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे ना मैं आपको दो चीजें करवाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दो चीजें करवाती हूँ, एक ही क्वेश्चन में हो जाएगी वो, है ना, और टाइम भी हमारा सेव होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। थर्ड आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड फोर्थ आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखिए सबसे पहली बात है ना, आपको गिवन क्या है, मास। आपको मास दिया हुआ है 98 ग्राम। आपको पहुंचना किस पर है, मॉलिक्यूल्स पर। अब आपको क्या, मॉलिक्यूल्स भी है, एटम्स भी है, कुछ समझ नहीं आया, अभी आएगा समझ में। देखिए H2SO4 क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तभी मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी लिखा है, एटम्स भी लिखा है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। अलग अलग क्वेश्चन में करवाते तो कंफ्यूजन हो जाती, ठीक है, बट एक ही क्वेश्चन में करवाते हैं तब बिल्कुल क्लियर होता है। देखिए जो H2SO4 है, ये एक मॉलिक्यूल है, मानते हो, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स।
ये क्या है, मॉलिक्यूल। तो इनिशियली जो हम कैलकुलेशन अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे वो मॉलिक्यूल्स आएंगे। वो क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। पहले हमें मास से हमें क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स। तो देखिए हम पहले यहाँ पर मास से मॉलिक्यूल्स हमें पर पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मास से मोल्स निकालने पड़ेंगे और फिर मोल से हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मास से मोल्स और फिर मोल से हमें किस में आना पड़ेगा, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो पहले हम मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स कितने आ गए, मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से। तो मोलर मास जब हम H2SO4 का निकालेंगे तो क्या आएगा, हाइड्रोजन 2 है, 2 इंटू 1। सल्फर का मास 32 होता है, 1 इंटू 32, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 4 इंटू 16। तो 2 प्लस 32 प्लस 64, तो हमारे पास कितना आ गया, 98 ग्राम। कितना आ गया, 98 ग्राम। तो देखिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मास आपको आने ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आती, वैसे मैं आपको एक लेक्चर में इसको करवाऊंगी भी, वैसे तो आने चाहिए। ठीक है, बट नहीं भी आते तब भी डोंट वरी। ठीक है, इस चीज को याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगी। राइट, तो देखिए 98 और मोलर मास भी कितना आ गया, 98 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1। राइट, अब है ना हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इससे निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आएंगे, एटम्स नहीं आएंगे, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। मोल्स 1 है, एवोगैड्रो नंबर Na ही लिख रही हूँ मैं इसको, मान लीजिए। अभी अगर आपके ना देखिए एग्जाम में ऑप्शंस में 6.022 वाले टर्म में हो तो इसकी वैल्यू पुट कर देना, क्या ही फर्क पड़ता है ना। पर ठीक है, Na के टर्म में भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतने आ गए। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तो ये आ गया। ठीक है, Na बोल दो, ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, राइट। तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है H2SO4, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2। तो आप ऐसे लिखोगे, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 2। अगर एक में 2 है तो Na मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पे तो Na मॉलिक्यूल्स आया ना, Na लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। अगर एक में 2 हैं तो Na में कितने होंगे, 2 इंटू Na, तो आ जाएगा 2Na। ठीक है, Na की वैल्यू रख दो, Na की वैल्यू रख के हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 12.044 इंटू 10 की पावर 23। पर मैं Na के टर्म्स में ही बताऊंगी आपको बाकी के लिए आंसर्स। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आपके पास है, ठीक है, वो हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब है ना आप सीधा ही लिख सकते हो, यहाँ पर आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के। H2SO4 का जब एक मॉलिक्यूल हमारे पास है उसमें कितने एटम्स हैं, 4। तो Na में कितने होंगे, 4 Na। आंसर क्या आ जाएगा, 4 Na। सॉरी, ये हमारे पास क्या हुआ, थर्ड पार्ट। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्या फाइंड आउट करने हैं हमें, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास 2 एटम हाइड्रोजन के हैं,
एक एटम सल्फर का है और 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। टोटल कितने एटम है? 7, है ना। टोटल एटम्स, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, है ना। तो अब हम ये लिखेंगे, अगर एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है, इन वन मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, in one molecule of H2SO4, total number of atoms are 7, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 7। तो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? ठीक है, तो आप लिखो इन Na molecules of H2SO4, total number of atoms are 7 into Na, तो कितना आएगा? 7Na, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 7n। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था ना, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें निकालनी थी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और लास्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर टोटल नंबर, आपको नंबर ऑफ सल्फर एटम्स आपको निकालना होता, तो एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने एटम्स है सल्फर के? 1। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाते? तो आप उसको क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते Na से। तो 1 इंटू Na, आंसर क्या रहता? Na के इक्वल ही हमारा जो है वो क्या रहता? आंसर रहता, राइट, ठीक है। तो है ना, हमारे पास इस तरीके से हमारा ये क्या हुआ? क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं? तो मान लीजिए आपके पास आ गया क्वेश्चन, कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेकंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। इन हमारे पास है, ठीक है, 32 ग्राम ऑफ, 32 नहीं, 8 ग्राम ले लेते हैं, चलो, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन। हमारे पास 8 ग्राम मीथेन है और हमें उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। ये भी तो पार्टिकल्स ही होते हैं भाई, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आप कहोगे कैसे फाइंड आउट करें? देखिए, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भी कहाँ से निकलने हैं? पहले मॉलिक्यूल से निकलने हैं। मीथेन क्या है? एक मॉलिक्यूल है। CH4 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल ही निकाल सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन, जब हम अपने फ्लो चार्ट में कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे तो वहां से क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आइए पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं। मास हमें गिवन है 8 ग्राम, ठीक है। मोल्स कितने आ जाएंगे? मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ मीथेन क्या होगा? मोलर मास ऑफ मीथेन, एक कार्बन है 1 इंटू 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है 4 इंटू 1, तो कितना आ गया जी? 16। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए 1/2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1/2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे अवोगेड्रो नंबर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अवोगेड्रो नंबर से। तो क्या क्या आ गए? हाफ Na आ गया, Na/2 ये आ गया, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, है ना, मीथेन।
अब देखिए, अब हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स निकालना नहीं है, हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं। तो हम ये देखेंगे कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो देखिए CH4 है, CH4 कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 6, 12 नहीं होंगे, गलती करते हैं, 12 तो मास होता है ना कार्बन का, ये क्या है, प्रोटॉन्स। कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1। ऐसे ऐसे 4 हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए, 6 + 4, 10 प्रोटॉन्स। तो हम क्या लिखेंगे, इन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इन one molecule of methane, number of protons are 10. In half Na molecules, number of protons are 10 into Na/2. तो कितना आ जाएगा, 5 Na के इक्वल। इतने क्या होंगे, हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, अब हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, CH4। तो देखिए कार्बन में कितने न्यूट्रॉन, 6, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, तो 12 - 6, 6। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, 0, है ना। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 6। तो आप क्या लिखोगे, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 6। ठीक है, तो इन Na/2 molecules of methane, number of neutrons are 6 into Na/2। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 times of Na, राइट। तो इस तरीके से आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जितने भी टाइप्स थे यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि कैसे कन्वर्जन आ सकती है, वो मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिए हैं, राइट। तो ना एक वीडियो में, एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कि आपको एटॉमिक मास कैसे लर्न करना है फर्स्ट 20 एलिमेंट का, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।